आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसारी दुख। उसके आगे हमने लिखा है 100% और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है संसारी सुख। उसके आगे हमने देखिए 10% लिखा है। अब संसार को तो हम देखिए रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं, यानी कि इसमें रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है। ये विषय भोग कहो, संसारी आकर्षण कहो, इनको हम रजोगुण की स्थितियों से, संसार की रंगीनियों से ही दर्शाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि बात आपको में जल्दी समझ में आए। और ये जो हमने 100% लिखा है और 10% लिखा है, इनके अर्थ तो आप स्वयं ही समझ ही सकते हो। देखिए 100% का अभिप्राय तो 100% माना जाता है और 10% का अभिप्राय तो देखिए 100 का 10वां हिस्सा है। और सुख के साथ तो हमने देखिए 10% देखा है, यानी कि सुख जितने भी हैं, संसारी सुख जिसको एक साधारण मनुष्य गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों से जोड़कर ही देखता है। यानी कि संसारी जितने भी सुख हैं, ये मात्र 10% ही सुख देते हैं। ये मात्र देखिए एक भावार्थ रूप में, कोई इसका मापदंड नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। हालांकि हमने तकरीबन 6-8 महीने पहले तो एक वीडियो ऐसा भी प्रसारित किया था ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, कि संसार के भौतिक सुख बड़े से बड़ा भी, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बहुत बड़ा उद्योगपति हो, जिसकी हर रोज की आय करोड़ों रुपया हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए इन 4-5 स्थितियों के ही उदाहरण देते हैं, क्योंकि संसार में यही मुख्य रूप से देखिए एक देखने में आते हैं। और कुछ महीने पहले तो हमने एक ऐसा वीडियो प्रसारित किया था जिसमें हमने भौतिक सुखों के आगे 1/100% लिखा था, यानी कि परमात्मा का आनंद के सामने ये बड़े से बड़े सुख जितने भी भौतिक माया के, ये उसका लेश मात्र है, 1% है। देखिए ये 1%, 10%, 100%, ये आपको हमें कुछ अर्थ समझाते हैं और अर्थ के बाद ये मुख्य रूप से तो ये आपको भावार्थ समझाते हैं कि इस संसार का निचोड़ क्या है, सार क्या है। क्योंकि ऐसा तो बार बार शास्त्र ही समझाते हैं कि संसार के जितने भी सुख हैं, यदि आप इन सुखों को रस पूर्वक भोगते हो, अक्सर हम तो देखिए रसगुल्ले का ही उदाहरण देते हैं, और ये आपका हमारा स्वयं का अनुभव है कि पहला रसगुल्ला अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहला अच्छा लगा था, और फिर तीसरा चौथा तो फिर दूसरे के मुकाबले भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद भी यदि हम रसगुल्ला खाना छोड़ते नहीं, तो वो तो हमें दुख देता है। जैसे ही दुख देता है, फिर हम उस रसगुल्ले को नहीं खाते। भले ही दूसरा मनुष्य है जिसने अभी रसगुल्ले को चखा नहीं है, वो रसगुल्ला तो उठाएगा, उसको सुख मिलेगा, लेकिन आप क्योंकि उस रसगुल्ले का पहला, दूसरा, तीसरा स्वाद ले चुके हो, वो अब एक स्थिति पर पहुंचने के बाद वो आपको दुख देता है, इसलिए आप छोड़ देते हो। ये बहुत ही एक साधारण सा सूत्र है। इस सूत्र को आपको हमें समझना होगा। यही एक संसारी सुख है। देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि वृद्धावस्था की दहलीज में आते आते ये संसारी सुख जो हमने भोगे होते हैं, ये आपको गौण नजर आते हैं, और कुछ अंश में तो इन पर पछतावा भी होने लगता है, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन तो यूं ही लगभग समाप्ति की ओर होता है। जैसे हम कोई देखिए मैच खेल रहे हैं, ये जीवन भी देखिए एक खेल है, मैच है, और सभी मनुष्य देखिए जीतने के लिए खेलते हैं। हालांकि भौतिक जगत में तो देखिए जितने भी मैच होते हैं, 2 टीमें जो खेलते हैं, एक टीम ही जीत पाती है, एक को तो हार स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में 2 खेलो, 4 खेलो, 200, 2 लाख, 2 करोड़, सबकी ही जीत संभव है। यही तो परमात्मा की एक विचित्र स्थिति है। परमात्मा देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश देखिए आपको में ताप देता है,
अब जो भी सूर्य के सम्मुख जाता है उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक इसी तरह हम सभी आत्माएं भी यदि परमात्मा के सम्मुख बनी रहती हैं तो आपको भी हमें परमात्मा का आनंद मिलने लगता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। किस लिए? ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। हालांकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि आत्मा का तो स्वभाव ही है परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना। ये संसारी रसगुल्ले में आत्मा का कभी भी कोई रुचि नहीं है। ये रुचि तो स्थूल शरीर की है, क्योंकि स्थूल शरीर इस संसार का ही उत्पादन है, कार्य है। देखिए, माता के गर्भ में जो आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है उसके पीछे का कारण 5 भोग्य विषय है। हालांकि इनको देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। भोग दृष्टिकोण से यदि हम इसके ऊपर यदि चिंतन करेंगे तो आप और हम भटकाव की स्थिति में आ जाते। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं इन ज्ञानमय स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त में ही समझो। दिन में तो देखिए रजोगुणी स्थितियां होती हैं, भोगों की स्थितियां होती हैं, तो मनुष्य का ज्ञान आधा अधूरा होता है। और मैं तो रजोगुणी ज्ञान को देखिए धुंध से जोड़ता हूँ, और धुंध में तो आपको मैं अधिक दूरी का नजर ही नहीं आता। यानी कि शब्द ही शब्द नजर आते हैं, अर्थ भी नजर नहीं आते, तो फिर भावार्थ तो और भी दूर की बात है। और आज की वीडियो में तो देखिए शब्द के हम अर्थ भी समझा रहे हैं। अब दिखने में तो ये शब्द देखिए साधारण शब्द, अब शब्द उतना ज्ञान नहीं देते, मात्र एक साधारण स्थिति में। अब कितने ही लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, पुस्तकें भी पढ़ते हैं, इन वीडियो को भी सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखा नहीं जाता। जैसे पहले उनका जीवन चल रहा था, आज भी उनका जीवन वैसा ही चल रहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि वो शब्दों पे ही अटक गए, शब्दों के आगे उसके अर्थ समझे नहीं। जब अर्थ ही समझे नहीं तो फिर भावार्थ तक तो पहुंचने की स्थिति ही नहीं बनी। देखिए, जो पहली क्लास से 10वीं कक्षा तक ही नहीं पहुंचा तो फिर उसका कॉलेज में एडमिशन होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझ नहीं। और ये जो हमने कहा ना संसारी दुख 100%, इसके पीछे का एक कारण हम स्वयं अपना अनुभव बताते हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने अपने अनुभवों के आधार पे ही बात की एक महत्ता समझने लगते हैं। अब संसारी सुख जितने भी हैं भोगते सभी हैं, लेकिन ये अल्पकालिक सुख देते हैं, देर सवेर ये दुख में बदल जाते हैं। यानी कि इस संसार के जितने भी दुख हैं वो 100% आपको में परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। अब कभी कभी तो मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि यदि आपके हमारे जीवन में देखिए 99% सुख हैं और 1% का भी दुख आ गया तो समझ लेना वो 1% का दुख भी वो 99% के सुख को खा जाएगा, कमजोर करेगा। क्योंकि 1% का दुख है, 10% का दुख है, मनुष्य दुख पे अटक जाता है। अब कभी कभी आप देखोगे ना, आपके कोई दांत में दर्द हो रहा है या कोई कांटा चुभ गया, अब जितने भी सुख उस समय विशेष में आप भोग रहे थे वो सब एक तरफ हो जाते हैं, चाहे वो 10% हो, 50 हो, 70 हो, 98 हो, 99। इन सभी स्थितियों से हम सभी भाई बहन देखिए निकल चुके हैं, आपका बड़ा अनुभव है। लेकिन फिर भी हम इन स्थितियों पर विचार नहीं करते। इसलिए तो हम सुबह शाम देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम साधारण विषयों को कुछ इस ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि शास्त्रों की गंभीर बातें आपको में समझ में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्वयं गीता में बार बार कहा है जगत दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। और शास्त्रों में तो त्रिविध ताप के ऊपर बार बार चर्चाएं आती, हमने तो इस पर पूरा एक वीडियो भी बनाया था। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में ये जो सुखों के पीछे हम भागते हैं, भले ही धर्मानुसार यानी कि विहित कर्मों द्वारा हम सुखों को प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं, तो भी ये आपका हमारे जीवन को संवारते नहीं, क्योंकि कोई भी सुख है वो देर सवेर दुख में बदलता है। इसका अभिप्राय क्या है कि संसारी जितने भी सुख हैं वो 10% सुख देते हैं और दुख उसके बदले में देर सवेर आपको 100% मिलता है, तो ये तो फिर घाटे का सौदा है।
हालांकि कोई भी मनुष्य देखिए घाटा पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में घाटा कर बैठता है। मृत्यु के समय वो पछताता है। ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। तो ऐसी स्थिति विशेष में जब मनुष्य देखिए निषेध कर्म करता हुआ सुख भोगता है, यानी कि दूसरे के फलों को चुराता है, अनीतिगत कार्य करता है, जैसा कि भागवत पुराण में कहा गया है, तामसी स्थितियों से बचो। ये दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, यानी कि जो फल आप दूसरों का चुराते हो। चाहे आप देखिए, मैं तो साधारण शब्दों में बार बार समझाता रहता हूँ, लाल बत्ती पे मत भागो। लाल बत्ती पे भागने का अभिप्राय क्या है कि आप दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करते हो, आप दूसरों की हरी बत्ती चुराते हो, दूसरों के सुखों को आप अपना सुख समझकर भोगते हो। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो भोगा गया सुख आपको हमें कितने अधिक प्रतिशत दुख देगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत की बारीकियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर शास्त्रों में समझाई गई हैं, और हमने तो प्रत्यक्ष रूप से भी इस पर 250-300 वीडियो कर्म फल सिद्धांत के इर्द गिर्द ही बनाई है। और कितनी वीडियो तो हमने देखिए पाप कर्मों की स्थितियों को समझाने में ही हमने अब तक प्रयास किए। लेकिन इन सभी स्थितियों की जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता, उस सुने गए ज्ञान पर मनन नहीं करता, शोध नहीं करता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। देखिए शास्त्रों में तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, एक एक शब्द बहुत ही अधिक नपा तुला तोल तोल के कहा गया है, ताकि इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझें। देखिए शास्त्रों में तो जीवन की सभी समस्याओं का पहले ही समाधान बताया गया, और ये भी कहा गया कि जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो फिर भी मनुष्य उन कार्यों को करने से हिचकता नहीं है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, निषेध कर्म मत करो। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। और रजोगुण के प्रति बार बार कहते हैं उदासीन रहो, उत्सुकता मत दिखाओ। और आज मनुष्य देखिए रजोगुण में भी छलंगे लगाता हुआ जाता है, और तमोगुण में भी जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। तो फिर आप स्वयं ही अंदाजा लगाओ कि इन सभी स्थितियों के कैसे कैसे भयानक परिणाम आपको हमें भुगतने पड़ते हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडनीय योनि है, जिनको कुछ अंश तक तो हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से ही देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर भी हम उनसे कुछ ज्ञान नहीं लेते, कुछ इशारा नहीं समझते। उसी इशारे के अंतर्गत ही हमने देखिए आज संसारी दुख को 100%, यानी कि संसार को रजोगुण से दर्शाया, यानी कि संसारी रसगुल्ला को, संसारी भोग विषय को, इसको हमने दुख के साथ, दुख तो देखिए काला रंग दिखाया है क्योंकि ये हमें पीड़ा देता है। और 100% का अभिप्राय क्या है? ये आपको हमें ज्ञान दे रहा है, पहले ही समझा रहा है। जैसे कुंजी में पहले ही उसका एक उत्तर लिखा होता है, शास्त्रों में भी देखिए वो पहले ही जीवन के आपके हमारे सभी उत्तर लिखे हुए हैं, उनको हम पढ़ते नहीं। और ये जो संसारी सुख है जिसके साथ हमने देखिए 10% लिखा है। देखिए मेहनत हम 100% करते हैं, सुख मिलता है 10%, फिर भी ये सुख 10% का सुख भी यहाँ पर हम देखिए भोग नहीं पाते। अब वृद्धावस्था में आते आते तो आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय कमजोर पड़ जाती है। अब ऐसे कितने ही संसारी मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए करोड़ों अरबों खरबों कितना धन कमाया, लेकिन वृद्धावस्था में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि रोटी का ग्रास भी स्वयं वो तोड़ नहीं सकते। तरल पदार्थों द्वारा, नली के द्वारा उनको भोजन एक तरल पदार्थ के रूप में उसके शरीर में पहुंचाया जाता है। मल मूत्र त्यागने की स्थितियां भी कुछ ऐसे ही, यानी कि कृत्रिम यंत्र लगे हुए। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो कमाया गया धन, भले ही वो धर्मानुसार भी था, वो सब बेकार चले जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये 100% और 10% का ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत हैं। दुख को हमने काले रंग से दर्शाया है, सुख को हमने रंगीन रंग से भले ही दर्शाया है, लेकिन वो साथ ही 10% का जो इशारा है
उसको भी आप और हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। इसलिए इन संसार की, इन जगत की जो एक स्थितियां हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने ही दुखालय नाम से संबोधित किया, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। देखिए, मैंने तो इशारों इशारों में, भावार्थ रूप में बहुत सी बातें आपको समझाई हैं, और जैसी जैसी परमात्मा ने मुझे कुछ उदाहरण दिए, जैसे जैसे शब्द मेरे जिब्या पे, जबान पे आते हैं, मैं उनको एक वीडियो में उचित स्थान देकर समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए, फिर भी समझना और बात है, समझाना परमात्मा की कृपा पे ही निर्भर करता है। समझाने में देखिए चूक हो जाती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। यानी कि एक मायाबद्ध इंसान से देखिए गलतियां होती रहती, फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपनी गलतियों में सुधार लाना चाहिए, और गलतियों में सुधार लाने के दृष्टिकोण से ये दुख और सुख की और स्थितियों को 100 और 10% के दृष्टिकोण से समझना होगा। और हम तो अक्सर बार बार यहाँ तक भी कहते हैं कि संसार के जितने भी सुख हैं, ये तो घंटों के हिसाब के आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि सालों के हिसाब से तो दुख बने ही रहते हैं। और कहीं कहीं तो मैं यहाँ तक भी एक दावे से अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर समझाता हूँ कि यहाँ सुख है ही नहीं। यहाँ बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आ जाते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही आपको में एक सुख की भ्रांति लगती है। देखिए, इन सभी शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ आप स्वयं ही चिंतन कर सकते हैं, इन पर विचार कर सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे आप चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो फिर आपको स्वयं ही इन सभी शास्त्रों की बातों का, इन वीडियो के शब्दों का, इन रंगों का, इनके प्रतिशत का स्वयं ही बोध होने लगेगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन ज्ञानमय स्थितियों का आपको में लाभ उठाना चाहिए, और अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को ही अधिक से अधिक महत्व देते हुए परमात्मा को पाने का, जो कि आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि माया तो देखिए जड़ है। जड़ का अभिप्राय ये अपने आप में एक तामसी स्थिति है। राशि सुख देखिए अल्पकालिक सुख ही देते हैं, रसगुल्ले के समान। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। परमात्मा को पाने का जो आपको में एक अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा को पाने की दिशा की ओर आपको में आगे बढ़ना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ताकि दिन में आपका ये जो संसारी रसगुल्ले हैं, संसारी भोग हैं, इनके प्रति आपकी छलांगे कमजोर हों। यानी कि रजोगुण के प्रति जो उत्सुकता पहले बनी हुई थी, उस पर आप थोड़ी उदासी लाओ। इसी को ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य कहा जाता है, ताकि आपका हमारा तमोगुण में गिरना ना हो। इन सभी स्थितियों का जब हम क्रमबद्ध तरीके से चलने का एक अभ्यास बना लेते हैं, स्वभाव जगा लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। और मनुष्य जीवन में आप और हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो आप और हम देखते हैं कि इस मिले हुए जीवन में भी कभी कभी काम नहीं आती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्यों द्वारा की गई भौतिक उन्नति के कितने भयानक परिणाम आएंगे, इनका आप और हम स्वयं ही गुना भाग कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। फिर किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक मनन करें, चिंतन करें, शोध करें, ताकि कारण श्री में क्रमशः शुभ संस्कार बने, ताकि पहले के जो बुरे संस्कार बन चुके हैं वो क्रमशः कमजोर हों, समाप्त हों, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।